नीचे, ये रेती ये खेती ये जंगल बगीचे, चमन एक ही है अमन एक ही है, चमन एक ही है अमन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। वही 9 महीने और कुछ दिन कहे हैं, वही 9 महीने और कुछ दिन कही है, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, जन्म एक ही है मरण एक ही है, जन्म एक ही है मरण एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। बताओ यहाँ क्या फर्क तुमने देखा, बताओ यहाँ फर्क क्या तुमने देखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, बदन एक ही है वजन एक ही है, बदन एक ही है वजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, सजन एक ही है भजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। गुड मॉर्निंग। वर्ड ऑफ द डे में आज का वर्ड है मैग्नेटिक। MAGNETIC। मैग्नेटिक का अर्थ होता है चुंबकीय या आकर्षक। possessing एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और एबिलिटी टू अट्रैक्ट। चुंबकीय व्यक्तित्व का अर्थ है असाधारण शक्ति या योग्यता जिससे आप दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आइए इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। वो अपने जादुई व्यक्तित्व के कारण पहचाना जाता है। बच्चों, हमें भी हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपने कार्य और अपने व्यवहार से हम भी अपने व्यक्तित्व को जादुई व्यक्तित्व बनाएं। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर आज का सुविचार यानी थॉट ऑफ द डे। उच्च उपलब्धियों के लिए आवश्यक है उच्च लक्ष्य। हाई अचीवमेंट कम्स फ्रॉम हाई एम्स। यदि आपको ऊंची उपलब्धियां चाहिए तो इसके लिए आपको अपना लक्ष्य भी ऊंचा रखना पड़ेगा और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बलिदान चाहिए। कठिन परिश्रम, जिद, जुनून और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। शुभ प्रभात। अब समय है आज की पहेली का। हाय हमारा पेट फोड़कर दुनिया पानी पीती है, ऊंचे ऊंचे लटके रहते हमें न जीने देती है। बच्चों बताओ उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है नारियल। नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए इनके फल भी ऊंचाई पर ही होते हैं। बच्चों, नारियल का पानी बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। अब प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के ही दिन स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का जन्म लखनऊ में हुआ था। वह स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। आज के ही दिन सन 1915 में देश के जाने माने लेखक, कवि और स्तंभकार खुशवंत सिंह जी का जन्म हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वे महात्मा गांधी की अनुयायी तथा 16 वर्ष तक उनकी सचिव रहीं।
देश के विभाजन से पूर्व अमृत कौर अंतरिम सरकार में केंद्रीय मंत्री थीं। आज़ाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रहीं। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में एम्स की स्थापना के लिए भी काम किया। एम्स उन्हीं की देन है। राजकुमारी को खेलों से बड़ा प्रेम था। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने की और इस क्लब की यह अध्यक्षता शुरू से रही। इनको टेनिस खेलों से बड़ा शौक था। कई बार टेनिस चैंपियनशिप इनको मिली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी में हम जानेंगे देश और उनकी राजधानियाँ। तो पहला प्रश्न है, सिंगापुर की राजधानी का क्या नाम है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। दूसरा प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है जकार्ता। तीसरा प्रश्न, मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है? तो मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर। चौथा और आखिरी प्रश्न, ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है कछुआ जल का राजा है। कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा ताज़ा है, हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, सबको डांट लगाएगा, घर का काम कराएगा, बच्चों के संग खेलेगा, पूरी मोटी बेलेगा, चाट पापड़ी खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा। कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा ताज़ा है, कितना मोटा ताज़ा है, कितना मोटा ताज़ा है। ओके, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है इंसान कब सुधरेगा। एक बार की बात है, सूरज, हवा, पानी और किसान के बीच अचानक तनातनी हो गई। बात बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी कि उनमें बड़ा कौन है। सूरज ने अपने को बड़ा बताया तो हवा ने अपने को। पानी और किसान भी पीछे न रहे, उन्होंने अपने बड़े होने का दावा किया। आखिर तिल का ताड़ बन गया। खूब बहस करने पर भी जब वे किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो चारों ने तय कर लिया कि वे कल से कोई काम ना करेंगे। देखें किसके बिना दुनिया का काम रुकता है। पशु पक्षियों को यह जब मालूम हुआ तो वे दौड़े दौड़े चले आए। उन्होंने अनेक मेल कराने का रास्ता खोजने का प्रयत्न किया पर उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन सूरज नहीं निकला, हवा ने चलना बंद कर दिया, पानी सूख गया, किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग प्रार्थना करने लगे वे अपना अपना काम करें, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए, अपनी पर डटे रहे। लोग हैरान होकर चुप हो गए, पर दुनिया का काम रुका नहीं। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता है। चारों बड़े ही कमेरे थे, खाली बैठे तो उन्हें थोड़ी ही देर में घबराहट होने लगी। समय काटना भारी हो गया, उनका अभिमान गलने लगा। आखिर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सबके अपने अपने काम हैं। बड़ा कोई आन से नहीं काम से होता है। सबसे ज़्यादा छटपटाहट सूरज को हुई। अपने ताप से वह स्वयं जलने लगा। उसने अपनी किरणें बिखेरनी शुरू कर दी। निकम्मे बैठे होने से हवा का दम घुटने लगा तो वह भी चल पड़ी। इसी तरह पानी और किसान भी अपने अपने काम में लग गए। वे अच्छी तरह समझ गए कि संसार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब समान है। छोटे बड़े का भेद तो ऊपरी है। आशा है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है बेसिक शिक्षा में नवाचार। बहुत सी शिकायतें हैं इस ज़माने से, लेकिन हमें परवाह सिर्फ अपने मकसद की है। हम तवज्जो नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे।
हमें फिक्र अपने नौनिहालों की है। जिस प्रकार पढ़ाई तो जमीन पर भी बैठकर हो जाती है, मगर फिर भी बेसिक में फर्नीचर की आवश्यकता है, वैसे ही बेसिक में बहुत सी पुरानी चीज़ों को ज़माने के साथ बदलना आवश्यक हो चला है, क्योंकि उन्हें बदले बिना हमारे बेसिक के बच्चे बाहरी उच्च सुविधा प्राप्त समाज से कदम मिलाकर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कुछ कार्य विभागीय स्तर से ही संभव हैं, लेकिन बहुत से कार्य हमारे स्तर से संभव हैं। हम बस थोड़ी सी सक्रियता और जागरूकता दिखाकर अपने विद्यालय को बेहतर भौतिक परिवेश दे सकते हैं। अब बात करते हैं नवाचारों की। नवाचार वही है जिसका अधिकतम उपयोग हो सके। संकीर्णता छोड़कर खुले दिमाग से नवाचारों को अपनाकर अपने विद्यालय के बच्चों को सीखने के लिए तत्पर बनाया जा सके, अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा सके। जिन नवाचारों से शिक्षण कार्य सुगम होने के बजाय और दुष्कर हो जाए, वो नवाचार नहीं बल्कि दिखावे की लालसा में किए गए कृत्य हैं, जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं। नवाचार वो हैं जिनके प्रयोग से छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके, जिससे बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके, छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे आ सके और जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जा सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जन गण मन